नमस्कार, मैं हूँ शबनम बानो। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 या 49 और इसका एक नाम और भी है राधा कृष्णन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 The first committee for the most important education in independent India was the University Education Committee of 1948. Radhakrishnan to report on the status of Indian university education and purpose improvement and extension. स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए पहली समिति थी ये जो 1948 के विश्वविद्यालय शिक्षा समिति राधा कृष्णन थी। मतलब जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था वो स्वतंत्रता के जस्ट बाद आया था और इसीलिए सबके लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट करने और जो भी एजुकेशन थी उसमें सुधार और विस्तार करने का प्रस्ताव करने के लिए थी। Desirable to adopt to the future and future requirement of the nation. राष्ट्र के भविष्य और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल थी। The setting of the University Education Commission, popularly known as the Radhakrishnan Commission in 1948, was a major landmark for enunciating the goals and objectives of higher education in independent India. 1948 में राधाकृष्णन आयोग के नाम से लोकप्रिय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रतिपादित करने के लिए एक लैंडमार्क साबित हुई थी। मतलब राधाकृष्णन आयोग जो था वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद ही बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा लोगों का, क्योंकि इसमें शिक्षा के आयोग की स्थापना हुई थी और भारत में जो उच्च शिक्षा के लक्ष्य थे उन पर ज्यादा जोर दिया गया था। This commission was appointed under the chairman of Dr. Sri S. Radhakrishnan. इस आयोग को डॉक्टर श्री एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। The then Minister of Education Maulana Abdul Kalam Azad inaugurated this commission on December 6, 1948 and gave it the necessary direction. जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसको 6 दिसंबर 1948 को इस कमीशन का उद्घाटन किया था और इसको एक आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। The committee also aimed to establish universities that provide knowledge and wisdom for the development of the overall student personality. This report suggested rebuilding and education system in accordance with the Indian Constitution. समिति का उद्देश्य जो था या इस कमीशन का जो उद्देश्य था विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, मतलब हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय की स्थापना करना था जो समग्र छात्र के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। मतलब इसमें जो व्यक्ति है या जो बच्चा है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए ये कमीशन को बनाया गया था। इस रिपोर्ट में भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण का सुझाव दिया गया था। पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन का सुझाव दिया गया था कि अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो देश के बच्चे आगे ग्रो करेंगे और बढ़ेंगे। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है इंडिपेंडेंट इंडिया की या स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आयोग है ये एजुकेशन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दिस कमीशन इन 1948। भारत सरकार ने 1948 में इस आयोग की नियुक्ति की थी। चेयरमैन इसके थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। इस आयोग में 10 सदस्य थे।
एम एम क्या है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का, देखते हैं हम। तो टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया एंड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, reconstruction of universities are essential for the socio-economic development आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए सुधार का सुझाव देना। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विश्वविद्यालयों का पुनः निर्माण। विश्वविद्यालय लेवल पे जो भी समस्याएं होती थी उन समस्याओं का अध्ययन करना इस कमीशन का एम था, और उसमें जो भी शिक्षा दी जाती थी उसके विकास के लिए सुधार का सुझाव देना। उसके स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विश्वविद्यालयों का दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना या पुनः निर्माण करना। मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी में प्रिपेयर द क्वेश्चनरीज एंड सेंड टू द पीपल। सबसे पहले तो क्वेश्चनरीज बनाई गई जो लोगों को भेजी गई। अबाउट 600 क्वेश्चनरीज इज रिटर्न विद सजेशन। मतलब जो 600 प्रश्नावली थी या क्वेश्चनरीज तैयार की गई थी वो सजेशन के साथ वापस लौटाई गई। विजिटेड वेरियस यूनिवर्सिटी एंड इंटरव्यू अ नंबर ऑफ टीचर। तमाम विश्वविद्यालयों में दौरा किया गया जिसमें बहुत सारे शिक्षकों और स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया गया और उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको देखा गया, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट जो थी वो 1948 में सबमिट की गई। रिकमेंडेशन ऑफ राधाकृष्णन कमीशन। राधाकृष्णन कमीशन के जो रिकमेंडेशन है वो इस प्रकार है। एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के जो लक्ष्य हैं वो ये है। अकॉर्डिंग टू द कमीशन द यूनिवर्सिटी शुड टेक इनटू अकाउंट द चेंज इन द सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ इंडिया एंड फॉर्मुलेट द एम ऑफ एजुकेशन। जो ये आयोग है या जो कमीशन है इसके अनुसार जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाना चाहिए, ये इसका एम था। उसके तहत ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। सोशल इफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, लव फॉर हायर वैल्यू ऑफ लाइफ। कल्चरल प्रोग्रेस का एम होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कमीशन था। टीचिंग स्टाफ। Quality of university education depend upon quality of teacher. Attempt should be made to improve their quality and qualification. मतलब क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन की डिपेंड करती, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात ले लीजिए, उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ टीचर पे, कि टीचर में कितनी क्वालिटी है। तो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन, उनकी गुणवत्ता और योग्यता में सुधार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। Their pay scales and service conditions should be decent, band dignified teacher must be given leaves for higher studies both in India and abroad. उनके जो वेतन थे वो या जो उनकी सेवा थी वो शर्त और गरिमापूर्ण होनी चाहिए, मतलब डिग्निटी होनी चाहिए उसमें। शिक्षकों को भारत और विदेश दोनों में उच्च अध्ययन के लिए अवकाश दिया जाना चाहिए। अगर कोई पढ़ना चाहता है कोई भी टीचर, तो चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, उसके लिए लीव देनी चाहिए। Duration of the course and working days. Admission to the university should be after 12 years of school course. विश्वविद्यालय में प्रवेश 12 साल के स्कूल कोर्स के बाद होने चाहिए। The first degree should be after 3 years of college education. The working day in college should be 180 days, excluding examination days. Maximum number of students for a teaching university and affiliated college should be fixed at 3000 and 500 respectively. मतलब जो विश्वविद्यालय है उनमें प्रवेश 12 साल के स्कूल कोर्स के बाद होना चाहिए। पहली डिग्री कॉलेज की शिक्षा के 3 साल बाद होनी चाहिए। कॉलेज के कार्य दिवस जो है या फिर जो वर्किंग डेज हैं वो परीक्षा दिवस को छोड़कर या जो एग्जाम डेट है उनको छोड़कर 180 डेज होनी चाहिए। एक शिक्षण विश्वविद्यालय संबंध कॉलेज के लिए छात्र की अधिकतम संख्या, जो अधिकतम संख्या है छात्र की वो क्रमशः 3000 होनी चाहिए या 500 निर्धारित की जानी चाहिए। रिसर्च फैसिलिटीज।
The Commission stressed the improvement of research at the higher level of university education. The university shall attract brilliant, promising young men by offering them decent salaries so that their creative facilities are not blended in the most productive period of their life by privatization. The commission said every university should have certain number of research fellowship to encourage research. आयोग के अनुसार जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है उसमें उच्च स्तर पर अनुसंधान के महत्व को जोर देना चाहिए, मतलब जो भी हायर एजुकेशन के लिए रिसर्च होते हैं उन पर जोर देना चाहिए। विश्वविद्यालय को एक अच्छे वेतन की पेशकश करके जो प्रतिभाशाली या होनहार व्यक्ति हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए, मतलब उनको बुलाना चाहिए ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो काम में ले सकें। प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनुसंधान को प्रोत्साहन करने के लिए निश्चित संख्या में शोध फेलोशिप होनी चाहिए। क्या क्या प्रावधान दिया गया था वो देखते हैं, किन किन चीजों में रिफॉर्म की बात करी गई थी। तो सबसे पहले जो था, देयर शुड बी रिफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसे टाइप क्वेश्चन शुड बी सप्लीमेंटेड बाय एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन एंड ओरल टेस्ट। जो भी बाय ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ओरल टेस्ट। जो भी एजुकेशन में रिफॉर्म या ऑर्गेनाइज की जरूरत है वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए और ओरल टेस्ट होने चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया था उसके बारे में जानते हैं। तो प्रोफेशनल एजुकेशन की फील्ड में एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को इसके साथ स्टार्ट करना चाहिए और इसमें ये सारे कोर्स विकसित करने चाहिए। यूजीसी, यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुड बी अपॉइंटेड टू सुपरवाइज एंड एलोकेट फंड फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द इंडिया। इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका सुपरविजन करती है यूजीसी और उनके लिए जो भी फंड आते हैं वो यूजीसी के थ्रू आते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। द कमीशन सजेस्टेड दैट इन एडिशन टू द मदर टंग एंड हिंदी, इसमें जो भी सजेस्ट किया गया था कि एडिशनल जो भी हो वो मदर टंग और हिंदी होनी चाहिए। और इंग्लिश शुड बी टॉट एट द सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल। इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। इंग्लिश भी पढ़ा, मातृभाषा के अलावा इंग्लिश भी पढ़ाना चाहिए, इसका भी सुझाव दिया था। और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम या इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम जो होना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। महत्व पे ज्यादा जोर देता है ये, तो उसके बारे में क्या था मेजर रिकमेंडेशन वो देखते हैं। तो the commission stressed the importance of religious and moral instruction. Student must be able to understand the basic principle of all religions in order to develop a spirit of religious tolerance and secularism. Moral instruction should also aim at the development of secularism. ये जो आयोग था इसमें धार्मिक और नैतिक निर्देशों के महत्व पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। छात्रों को धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की भावना विकसित करने की भी बात करी गई थी। इसमें सभी धार्मिक बुनियादी सिद्धांतों को समझने में एक स्टूडेंट को सक्षम होना चाहिए, इसकी बात करी गई थी। नैतिक उद्देश्यों या धर्मनिरपेक्षता का भी विकास होना चाहिए। Scholarship and stipend should be given and meritorious and financially handicapped student। जो मेरिट में आते हैं, जो आर्थिक रूप से विकलांग छात्र होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान था। एनसीसी सोशल सर्विसेज सच अदर स्कीम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज को करिकुलर एक्टिविटी इन कॉलेज। को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एनसीसी और सोशल सर्विस या अन्य योजनाओं को भी चालू करने की बात की गई थी। Rural universities. The commission emphasized the vital need for establishing rural universities surrounding by rural college to meet the needs of rural reconstruction in agriculture and industry। जो ये कमीशन था उसमें कृषि और जो भी उद्योग में ग्रामीण
पुनर्निर्माण की ज़रूरतें थी उनको पूरा करने की बात करी गई थी। ग्रामीण कॉलेज खोलने की बात करी गई थी और उनकी स्थापना और जो ग्रामीण एरिया के जो एजुकेशन थे उन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। Education to women. The commission also pointed out to the needed for establishing college for women with adequate facility and conducive atmosphere. मतलब ये जो एजुकेशन कमीशन था यूनिवर्सिटी का उसमें विमेन एजुकेशन का भी प्रावधान था। इसमें आयोग से ने पर्याप्त सुविधाओं और अनुकूल माहौल के साथ महिलाओं के लिए कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके क्या कन्फ्यूजन है। जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।